वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ममता पाठ का सारांश समझा था। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा में ममता पाठ से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और आपको किस प्रकार से प्रश्न लिखने। बच्चों, जिस प्रकार से हमने मित्रता पाठ के प्रश्न बताए थे कि किस तरह से मित्रता पाठ के प्रश्न जो है आएंगे परीक्षा में या किस तरह से बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो उसी तरह से सभी जितने भी गद्यखंड हैं, सभी जो पाठ हैं, सभी का एक ही जो है तरीका है, विधि है कि एक जो है आपका अवतरण आएगा और उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं पढ़ करके। तो बच्चों, ये जो ममता पाठ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये जो पहला वाला हम पढ़ने जा रहे हैं, हे भगवान तब के लिए विपद, ये 2019 की बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा में आपको एक अवतरण मिलेगा और लिखा हुआ, और उसी में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो ममता पाठ है, ये इसका जो पहला अवतरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी तरह से बच्चों याद कर लेना। तो बच्चों देखिए, पहला जो है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नया बच्चा न रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। बच्चों, ये है आपका पैराग्राफ और इसमें से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, हर प्रश्न के लिए 2 अंक है। देखिए, पहले वाले के लिए आता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बच्चों, गद्यांश का संदर्भ तो आप याद करिए हर पाठ का, क्योंकि अगर आपने गद्यांश का संदर्भ याद कर लिया तो समझ लो आपके 2 अंक पक्के हैं, क्योंकि किसी न किसी पाठ में से तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो आपका जो, अगर आपने संदर्भ याद कर लिया तो आप समझ लो कि आपके 2 अंक बिल्कुल पक्के हो गए। फिर आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए बच्चों, आपको रेखांकित अंश में सिर्फ जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, यहाँ देखिए कहाँ तक यहाँ पर रेखा खींची हुई है, आपको इतने का ही जो है अर्थ लिखना है। और अगर नीचे दूसरे में दी हुई है तो तब भी आपको इसका अलग, कभी कभी 2-2 बार रेखांकित आ जाती हैं एक ही गद्यांश में, तो आपको अलग अलग अर्थ लिखना है। बच्चों, अभी देखिए पूछ रहा है कि गद्यांश रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो इसके लिए भी आपको मिलेंगे 2 प्रश्न। और नीचे है, अपने पिताजी का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध जो है दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम इस के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे ये भी यहाँ पर समझेंगे। और अगला प्रश्न है बच्चों, गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन आपसे केवल बोर्ड परीक्षा में 3 ही प्रश्न आएंगे। इसमें एक जो है अलग से बता दिया है कि इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, जो पहला प्रश्न है बच्चों कि पाठ का संदर्भ लिखिए, तो आप इस तरह से आप लिखेंगे। ये जो लाल से लिखा है, ये आप यहाँ पर काले पेन से लिखेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्गृत है और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस प्रकार से आप जब लिख देंगे तो आपको फिर पूरे 2 अंक मिलेंगे। और बच्चों, अगर आप इस तरह से नहीं लिख सकते तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम श्री जयशंकर प्रसाद। लेकिन बच्चों, जब संदर्भ पूछा जाए तो आप इसी तरह से संदर्भ लिखेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि इस पाठ का नाम क्या है तो आप इस तरह से लिखेंगे कि पाठ का नाम ममता है और लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। और बच्चों, जो संदर्भ है वो पूरे पाठ के लिए एक ही होगा। यानी अगर आपने फर्स्ट अवतरण का याद कर लिया है तो जो उस पाठ में अगले अवतरण आएंगे वो संदर्भ आपका एक जैसा ही रहेगा। तो आप याद कर लीजिए संदर्भ। और अगर उस पाठ का कोई भी आता है अवतरण लिखने के लिए तो आप वही वाला जो अवतरण आपने पहले वाले में याद किया था वही आप बाद वाले में भी कर सकते हैं। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। अगर 2 आता है, 2 बार रेखांकित आता है लिखा हुआ, तो आप इस तरह से लिखेंगे। वैसे बच्चों, आता नहीं है परीक्षा में, 1 बार ही रेखांकित आता है, लेकिन अगर कभी कभी आ जाता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में आपसे क्या पूछा जा रहा था? देखिए बच्चों, सिर्फ रेखा यहाँ तक कहिए, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। अब हम इतने का ही अर्थ समझेंगे और नीचे समझेंगे कि फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इतने का ही हमें अर्थ की व्याख्या करनी है।
देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद हैं, लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रद रह गई, यानी बहुत ही जो है अचंभित हो गई, और वह आश्चर्य प्रकट करती है और अपने पिताजी से कहती कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने ये बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। इतना ही आपको लिखना है बच्चों। और नीचे जो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है उसको भी इस प्रकार से लिखेंगे कि थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के जो ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच कहते हैं बच्चों घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का कहना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। इस प्रकार से बच्चों कोई भी जो है रेखांकित पंक्तियां जो भी होंगी उसका इस प्रकार से आप अर्थ लिखेंगे। अब अगला जो प्रश्न है बच्चों कि उसका उत्तर है अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए स्वर्ण सिक्के ममता को परमपिता इच्छा के विरुद्ध लगे। इस तरह से आप लिख देंगे। उत्कोच का अर्थ पता है कि उत्कोच का अर्थ होता है घूस, यानी जब अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में जब स्वर्ण लिया गया था तो वह सिक्के ममता को परम पिता यानी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लगे थे। दूसरा जो प्रश्न था उसमें भी इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस लेने का कार्य को ममता ने ब्रह्मा ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया। आप इसी प्रकार से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख देंगे। और अगर आपने इस तरह से उत्तर लिखा तो आपको मिलेंगे 6 अंक। 2 अंक आपको संदर्भ के लिखने हैं, 2 अंक जो है ये आएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और 1 आएगा प्रश्न। बच्चों प्रश्न आपसे एक ही पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से आपको 6 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से अगला देखिए, ये अवतरण आ सकता है बच्चों। ममता पाठ का भी जो पहला वाला अवतरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अक्सर कई बार परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, लेकिन कभी कभी जो आ रहे होते हैं वो नहीं आते, दूसरे आ जाते हैं। तो आप देखिए, इसको भी देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुककर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन उस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने की डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया कि मैं आज उसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम में जाती हूँ। इस तरह से बच्चों ये अवतरण आएगा। इसमें से आपको प्रश्न बताने हैं जो भी इससे पूछे जाएंगे। देखिए, जब रेखांकित अंश की बात आएगी कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको ये यहाँ से लेकर के और ये जो जहाँ तक रेखा खींची हुई है और यहाँ तक आपको अर्थ लिखना है। कभी कभी बच्चों पूरे ही पहरे में जो है रेखा खिंच जाती है, तो आप जो है पूरे ही अवतरण का अर्थ लिखेंगे। इस तरह से बच्चों प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, तो वही संदर्भ लिख देना है जो आपने पहले से याद किया था। तो सब पूरे ही पाठ में एक ही अवतरण, एक ही जो है संदर्भ आपको याद कर लेना है। तो बच्चों परीक्षा में तो एक ही अवतरण आएगा, तो आप एक जो है संदर्भ हर पाठ का याद करके रखिए, तो इसके लिए आपके 2 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और जो अगला प्रश्न इसमें से आएगा कि शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। इस तरह से बच्चों इसमें हम कई सारे प्रश्न इसमें लिखे हुए हैं, तो ये कई तरह से जो है ये पूछा जा सकता है, किसी तरह से भी, कितने भी तरह से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चिर विश्राम गृह से क्या आशय है और आजीवन भयभीत होने का क्या कारण है, ये लिखिए। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों संदर्भ तो आप उसी प्रकार से लिख देंगे जैसे अभी हमने पहले वाले में जो बताया था कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, और ये जो ममता पाठ से लिया गया है उसके लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे आप। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वरोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, अर्थात जब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है, तो अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश में जो शहंशाह शब्द जो है मुगल सल्तनत यानी पूछा था, ये जो प्रस्तुत गद्यांश है उसमें शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। अगला जो प्रश्न था कि चिर विश्राम के
ग्रह से आश्रय ऐसे ग्रह से है जहाँ मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा ग्रह जिसका स्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे। यानी ऐसा वो स्थान जहाँ पर जो है मनुष्य मरने के बाद, जब जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां वो हमेशा के लिए वहीं पर रहता है। तो इसीलिए कहा गया है अंतहीन, कि अब ममता ने कहा कि अब मैं ऐसे स्थान पर जा रही हूँ जहां पर अब मुझे उस घर को कभी नहीं छोड़ना होगा, और इसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। यानी जब आदमी मर जाता है, कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो ऐसे जगह चला जाता है जहाँ पर जो है उसका कोई अंत नहीं है। ये जो संसार है बच्चों, इस संसार को तो हमें एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही होता है, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु के बाद जहाँ हम जाते हैं वो ऐसा स्थान होता है जहाँ हमें कभी उसको छोड़ना नहीं पड़ता। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि जो उसका उत्तर है, ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने ममता पाठ से बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे ये समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको याद भी करेंगे, और बोर्ड परीक्षा में अगर आया इसमें से तो अच्छी तरह से लिख भी आएंगे और अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये जो पहला वाला है इसको बहुत अच्छी तरह से याद करिए, क्योंकि बहुत बार ये परीक्षा में आ चुका है। तो बच्चों, अगर आपको ये जो है ममता पाठ के जो प्रश्न हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यानी जो है, अगर आपकी वीडियो चल रही है, अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए और उस घंटी को भी प्रेस करिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।